कार्यक्रम मारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गिरफ्त में घुसखोर वाली खबर के साथ। जी हां, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को लेन देन करते रंगे हाथ पकड़ लिया है। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद रात को ही एसीबी के अधिकारी गौरव सिंह और अनिल जैन के घर और अन्य ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च की कार्रवाई सोमवार सुबह 5 बजे तक चली। गौरव का 20 मार्च को इस पद से तबादला हो चुका है और 20 मार्च को तबादले के बाद भी वो पद पर बना हुआ था। एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर भी इसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तबादले के बाद भी आखिर किसके इशारे पर पद पर वो बना हुआ था? और सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तबादले के बाद भी आखिर किसके इशारे पर ये पद पर बने रहे और अभी अपडेट क्या मिल रहा है एसीबी की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। चूंकि ये पहला मामला है ट्रांसप्लांट में भ्रष्टाचार का, अपने आप में ये बहुत ही यूनिक जो है वो मामला कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक इस प्रकार के मामले जो है वो नहीं आए। लेकिन इसको समझना होगा कि ये आखिर मामला क्या है। चूंकि जिस प्रकार से ये जो लाइव ट्रांसप्लांट जब होता है तब जो भी मरीज है जिसको भी ऑर्गन की जरूरत होती है उसका कोई रिश्तेदार यानी जिसका खून का रिश्ता है वही व्यक्ति जो है वो अपना अंग जो है वो अपनी स्वेच्छा से मरीज को दे सकता है। और एसएमएस अस्पताल में चूंकि एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी तय करती है कि फला व्यक्ति को उस अंग की जरूरत है और जो व्यक्ति देने वाला है वो अपनी स्वेच्छा से उस अंग को डोनेट कर रहा है। इसमें बहुत सारी कागज की एक प्रक्रिया होती है। तो एसएमएस अस्पताल की एक कमेटी है, वही जो है वो तय करती है। और हर ट्रांसप्लांट के लिए जो निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होते हैं उनको एनओसी जो है वो जारी करनी होती है। तो ये इसी प्रकार का मामला है। और इसमें जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है गौरव, वो जो है वो तमाम इन कागजों की डील करता है और वो फिर कमेटी के सामने रखता है और कमेटी जाकर जो है वो एनओसी अप्रूव करती है। तो जिस प्रकार की जानकारी एसीबी द्वारा मिल रही है कि एसएमएस के ही किसी अधिकारी ने जो है वो इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया और 3 और एनओसी फर्जी एनओसी जो है वो मिली है। इसका मतलब 3 और ट्रांसप्लांट होने थे। और ईएचसीसी अस्पताल पर सवाल इस लिहाज से उठ रहे क्योंकि जो व्यक्ति जो कोऑर्डिनेटर जिसके नाम पर यह कहा जा रहा है कि उसको ट्रैप किया गया है, उसने 70,000 रुपए दिए हैं, लेकिन वो किसके लिए दे रहा था? वो ईएचसीसी अस्पताल में जो है वो ट्रांसप्लांट होना था और वहां के लिए जो है वो रिश्वत दे रहा था। तो ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ईएचसीसी अस्पताल में जो ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें क्या भ्रष्टाचार के जरिए ही यहाँ पर जो है वो कमेटी को या कमेटी के जो कर्मचारी हैं उनको पैसे देकर जो है वो पूरा मामला चला जाता था? और इसके अलावा ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है क्योंकि 20 मार्च को बताया जाता है कि जो गौरव सिंह है, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, वो करीब 2-2.5 साल से इस पद पर बना हुआ था और 20 मार्च को यानी करीब 10 दिन पहले उसका तबादला हो गया था और तबादले के बावजूद भी वो अपने पद पर बना हुआ था। ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एसएमएस अस्पताल प्रशासन मौन क्यों रहा? क्यों उसको जिस पद पर तबादला हुआ वहां पर क्यों नहीं भेजा गया? उसका चार्ज जो है वो क्यों नहीं लिया गया? क्या किसी प्रकार का प्रेशर था? किसी के दबाव में जो है वो उसे उसी पद पर बने रहने दिया? यानी कई तरह के सवाल है। ना सिर्फ ईएचसीसी अस्पताल, एसएमएस अस्पताल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा खेल क्या चल रहा था। और ये तो सिर्फ एक एनओसी का मामला सामने आया है, ऐसे कितनी एनओसी जो है वो दी गई थी? सौरभ, जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कई बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा भी होगा। सवाल ये भी है कि एसएमएस अस्पताल में कौन कौन मिला हुआ है और देर रात तक आरोपियों के घर पर दबिश दी गई, सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। वहां से कुछ खुलासा हुआ है क्या? अभी जांच के दौरान कुछ पता चल सका है?
देखिए अभी जांच चल रही है, अभी एसीबी ने जो है वो ये बताया नहीं कि आखिर क्या क्या कुछ मिला है, लेकिन अभी जांच जो है वो चल रही है। ऐसे अभी ये जानकारी मिल रही है कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, अधीक्षक और अन्य डॉक्टर्स, उनको एसीएस ने बुलाया है और एसीएस के साथ चर्चा जो है वो चल रही है। तो अभी अंदरूनी जो है वो जांच जो है वो न सिर्फ ईएससीजी अस्पताल कर रहा है, बल्कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जांच जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन ये पूरा मामला बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है कि किस प्रकार से ट्रांसप्लांट के मामले में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार चल रहा था और कितनी क्या राशि बरामद होती है, घर में क्या कुछ मिला, इन दोनों ही जो ट्रैप हुए हैं उनके पास, ये सब जांच का विषय है। और अभी एसीबी की जांच जो है वो लगातार जारी है, कुछ देर में और भी अपडेट जो है वो मिल सकते हैं। बिल्कुल, रुपए लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा था। अब देखना है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कौन कौन जांच के आंच में आता है और किसके किसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जाती है। अभी अगर मौजूदा हालात की बात करें सौरभ, कहां कहां पर एसीबी की टीमें मौजूद हैं? एसएमएस अस्पताल भी पहुंची है क्या टीम? बिल्कुल, देखिए एसएमएस अस्पताल सुबह पहुंची थी और उसके बाद जब गौरव सिंह का जो जहां पर बैठता है उसे जो है वो सील कर दिया गया है और अभी दोनों के घर पर जो है वो सर्च की कार्रवाई, चूंकि देर रात तक जो है वो अल सुबह तक ये कार्रवाई जो है वो एसएमएस अस्पताल में चली। उसके बाद घरों पर भी एसीबी की टीम ने जो है वो दबिश दी है। लेकिन अब एसीबी और कड़ाई से इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करेगी कि बताइए कि कौन इस पूरे खेल में और किन किन का इन्वॉल्वमेंट में, कौन डॉक्टर जो है वो शामिल है, क्योंकि सिर्फ एक कर्मचारी इतनी बड़ी जो है वो भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकता। उसने भी जो है वो उच्च लेवल पर पैसे दिए हैं। सौरभ, सिर्फ एक व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, इसमें एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस नेटवर्क का खुलासा होगा और कई लोग गिरफ्तार भी होंगे। आप नजर बनाए रखिएगा सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैफे मैनेजर के भाई के अपहरण से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले। अपहरण कर कैफे मैनेजर से फिरौती मांगी गई। कैफे मैनेजर ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। बदमाशों ने फोन कर फिरौती मांगी। खाते में रखे 90,000 रुपयों की डिमांड की गई है। फिरौती नहीं देने पर भाई की हत्या कर देने की भी धमकी दी गई है। हालांकि इसे लेकर पीड़ित ने शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस का कहना है कि जल्दी पूरे मामले पर पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कैफे मैनेजर के भाई का अपहरण हुआ है, ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहा है। निश्चित तौर पर इससे पहले रेकी भी की गई होगी और उसके बाद अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। अब देखना है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले पर सफलता हासिल कर पाती है, क्योंकि धमकी दी गई है साफ तौर पर 90,000 रुपए नहीं दिए गए तो भाई को जान से मार डालेंगे। तो कैफे मैनेजर इस पूरे मामले को लेकर थाने पहुंचा, उसकी ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। बदमाशों ने फोन करके फिरौती की रकम मांगी है। उनका कहना है कि खाते में जो 90,000 रुपए रखे हैं उन्हें सौंप दे। फिरौती नहीं देने पर भाई की हत्या की भी धमकी दी गई है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कौन है ये लोग, कुछ पता चल सका है क्या? और जब किडनैपिंग की गई तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था जिसकी वजह से कुछ मदद मिल सके पुलिस को? देखिए, इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले कैफे के मैनेजर हैं विनय प्रताप सिंह, उन्होंने चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो कहा कि परसों रात को 12:30 बजे के बाद उनका भाई चित्रकूट स्टेडियम की तरफ गया था। उसके बाद जब काफी देर तक नहीं लौटा तब भाई को फोन किया और तब मोबाइल बंद आने लगा। इसके बाद एक फोन उनके मतलब विनय प्रताप सिंह जो कि मुकदमे में नाम वाला परिवादी है, उन्होंने कहना है कि एक धमकी वाला फोन उनके आया कि आपके भाई विक्रम का हमने अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया और 90,000 रुपए हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन कर दीजिए। और ये धमकियां देते हुए बदमाशों ने किडनैप करने की बात की, साथ में ये भी कहा कि अगर रुपयों की व्यवस्था नहीं की तो आपका मतलब इसको हत्या कर दी जाएगी। हत्या करने की धमकी भी दी विक्रम सिंह के। ठीक है। ऐसे में चित्रकूट थाना पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपियों को पता नहीं लग सका। ठीक है विष्णु, जैसे ही अपडेट मिलता है हम फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। रण में चाणक्य से जुड़ी इस वक्त की है सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जोधपुर दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह क्लस्टर की बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। संभाग स्तर के क्लस्टर कार्यकर्ताओं की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान शाह का जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह जब वहां पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में
जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। पाली, जालोर और सिरोही से बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो मिशन 25 पर बीजेपी निकली हुई है और बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल उनके दौरे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जब सीकर में उन्होंने रोड शो किया तो वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और इस वक्त जोधपुर से यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्लस्टर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। जीत को लेकर मुद्दे तैयार किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो संभाग स्तर के क्लस्टर कार्यकर्ताओं की यह बैठक है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस क्लस्टर बैठक में मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टीज की ओर से तैयारियां तेज की गई हैं और इस वक्त राजस्थान के रण में चाणक्य की एंट्री हुई है। 2 दिनों का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को दौरा करेंगे। कल जब पीएम पहुंचेंगे इसे लेकर भी बेहद खास तैयारियां की गई। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर निकलकर सामने आई अमित शाह के दौरे की वो बीजेपी के लिए बेहद सुखद है क्योंकि लोगों में जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया और अमित शाह को देखने के लिए भी लोग ललायत नजर आए। मोदी मोदी के नारे लगे। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालेंगे। तो बीजेपी के पास कई सारे फैक्टर्स हैं जिसे लेकर वो जीत का दावा कर रही है और राजस्थान में एक बार फिर से मिशन 25 लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर कई कार्यक्रमों का, कई बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, कई रोड शो किए जा रहे हैं, कई जनसभाएं भी की जा रही हैं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान पहुंचेंगे। 2 अप्रैल को कोटपुतली का उनका दौरा है और 5 को चूरू जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कहीं से कोई चूक ना हो जाए इसे लेकर बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा भी करेंगे। तो 25 के 25 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से और अब उन कैंडिडेट्स को जनता वोट दे इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान पहुंच रहे हैं और यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि पीएम मोदी मंच से क्या कुछ कहते हैं। मोदी जी का 5 तारीख का प्रस्तावित दौरा चूरू में है। अभी पीएमओ से कंफर्मेशन नहीं आई। हमने प्रार्थना की है कि वो चूरू में दौरा करे। कल इस पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। अब कुछ ही देर के अंदर वहां से कार्यक्रम आने के बाद अधिकृत रूप से आपको सूचना दे देंगे। और अब खबर जयपुर से है जहां गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। ईडी ने चीकू की 17 करोड़ 82 लाख की संपत्तियां अटैच की हैं। जयपुर और हरियाणा के नरनौल में संपत्तियां अटैच की गई। पीएमएलए एक्ट में ईडी ने संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी के अधिकारी अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। तो लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसने के लिए बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है। और बालोतरा से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पचपदरा थाने में कुत्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रिफाइनरी में काम कर रहे कर्मचारियों ने कुत्तों के खिलाफ शिकायत दी है। कुत्तों पर साइट की रेकी करने का आरोप लगाया है। कुत्तों पर सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देने का भी आरोप लगा है। शिकायत को लेकर अब पचपदरा पुलिस भी दुविधा में है कि आखिर अब कुत्तों के ऊपर कार्रवाई की जाए तो क्या की जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब कर्मचारियों का कहना है कि कुत्ते वहां पर पहुंचकर रेकी करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को धमकी भी दे रहे हैं। पचपदरा पुलिस ने परिवाद में ये रिपोर्ट में ये बातें लिखी हैं, लेकिन अब पुलिस कंफ्यूज्ड है कि आखिर इस पर कार्रवाई की जाए तो क्या की जाए।